हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको जो है 12 लाख का प्लॉट लोन चाहिए एचडीएफसी बैंक से 10 सालों के लिए, तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। इस समय एचडीएफसी बैंक में जो है प्लॉट लोन के क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके जो है क्या फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे एचडीएफसी बैंक में प्लॉट लोन लेने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे लगेंगी आपको, और क्या डॉक्यूमेंट वगैरह आपको देने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या लगेगी। फिर आपको बताएंगे कि आप जो है यहाँ पे प्लॉट लोन, होम लोन के जो है ऑफर वगैरह आप कहाँ से चेक कर सकते हो, और आप तो इन सब के बारे में हम जो है डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं अपने एक वेबसाइट के बारे में आपको बताएंगे जहाँ पे आप जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे जो है मंथली ईएमआई आप डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, किसी का भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हमें कैलकुलेट करना होम लोन, जो कि तो प्लॉट लोन इसी कैटेगरी में आता है लगभग। तो यहाँ पे अमाउंट चाहिए उनको 12 लाख का, तो यहाँ पे हमने 12 लाख अमाउंट डाल लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है उससे देखने से पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट रिलेटेड हो, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हो, आपको सबके ऑफर वगैरह के लिंक जो है इस वेबसाइट पर जो है मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं किसी भी बैंक के देखिए होम लोन पे जाता हूँ, तो जैसे कि मैं एचडीएफसी बैंक के देखिए होम लोन पे गया, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करने हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हैं, स्कीमें वगैरह कौन सी चल रही हैं जो है एचडीएफसी में होम लोन की, तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है अपना लोन स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो, उसकी डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ऑफर वगैरह के लिंक जो है आते रहते हैं जो बैंक लॉन्च करती हैं, तो इन सब के जो है ऑफर वगैरह के लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इस पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इनके ऑफिशियल साइट पर। देखिए अगर आप जो है वुमेन है और 30 लाख तक का जो है यहाँ पर प्लॉट लोन लेते हैं, तो आपको 8.10 से स्टार्टिंग होगी, 8.60% तक जाएगा। अदर्स के लिए जो है अगर 30 लाख तक लेते हैं तो 8.15 टू 8.65% तक जाएगा। तो वुमेन्स वगैरह को जो है वहाँ पे 0.05% का जो है यहाँ पे कंसेशन मिलेगा अगर कोई वुमेन जो है यहाँ पे प्लॉट लोन के लिए अप्लाई करती है। फिर अगर वुमेन 30 लाख से 75 लाख का लोन लेते हो तो आपको 8.35% से स्टार्टिंग होगी, 8.85% तक मिलेगा। फिर अगर आप फॉर अदर्स के लिए है 30 लाख से 75 लाख के बीच में, तो 8.40 से स्टार्टिंग होगी, 8.90% तक जाएगा। फॉर वुमेन अगर आप 75 लाख के भी ऊपर का जो है लोन लेते हो तो 8.45 से स्टार्टिंग होगी, 8.95% तक जाएगा। और अदर्स के लिए जो है 8.50% से स्टार्टिंग होगी और 9% तक जाएगा। तो अभी के लिए हम जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो है हमारा जो है, मान लीजिए हमने फॉर अदर्स के लिए हमें 30 लाख, हमें 12 लाख का लेना, तो हम इस कैटेगरी में ही आएंगे। तो हमें जो है 8.15 से 8.65% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाना चाहिए। तो हमने इसके बीच का ले लिया कि लगभग आपको जो है 8.30% के इंटरेस्ट रेट पर लगभग मिल जाना चाहिए। तो यही हम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 8.30% आपको डाल दिया। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आपको इतने इंटरेस्ट रेट पर लगभग मिल जाना चाहिए। 12 लाख का जो है प्लॉट लोन, मैक्सिमम टेन्योर आप 15 साल के लिए ले सकते हो कोई भी प्लॉट लोन। तो यहाँ पे हमें लेना है 10 साल के लिए, तो हम 10 साल का देखिए मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे आपको क्या बनेगा। मंथली ईएमआई आपका बनेगा 14,750 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 5,70,028। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 17,70,028 रुपए। यहाँ आप देख लीजिए, आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो कि आपने लिया हुआ है 12 लाख का, तो वो होगा आपका 67.8%। वही टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 5,70,028, वो आपका होगा 32.2%। डिटेल में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने की। फिर यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ पे ईएमआई आप शेड्यूल करा सकते हो। तो ईएमआई मेरी फर्स्ट मान लीजिए अक्टूबर महीने से ही चालू हुई, तो आपने जितने भी ईयर्स के लिए यहाँ पे लोन लिया है उन सब ईयर्स का यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से मंथली वाइज भी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आप लोन चुकाते जाओगे तो परसेंटेज में यहाँ पे बताता जाएगा कि आपका कितना लोन अमाउंट जो है आपने चुका दिया है किस महीने में। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं एचडीएफसी प्लॉट लोन में, देखते हैं यहाँ पे क्या आपको जो है यहाँ पे फीचर्स वगैरह मिलेंगे।
तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे लोन फॉर परचेज ऑफ प्लॉट लोन थ्रू डायरेक्ट अलॉटमेंट आपको होगा। फिर यहाँ पे लोन फॉर परचेज ऑफ रीसेल प्लॉट भी यहाँ पे अवेलेबल है आपका। लोन फॉर ट्रांसफरिंग योर आउटसाइडिंग लोन अवेलिंग फ्रॉम अदर बैंक, मतलब अगर आप जो है यहाँ पे जो है अदर बैंक से भी लोन ट्रांसफर की सुविधा है। मान लीजिए आप ICICI बैंक से आपने प्लॉट लोन लिया तो उसको आप ट्रांसफर कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर भी आपका आराम से हो जाएगा। तो कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपको जो है काफ़ी कम डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत होगी। रीपेमेंट जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी ईयर्स का यहाँ पे दिया गया है, 15 साल के लिए आप मैक्सिमम ले सकते हो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह हमने बता दिए थे क्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी। तो एप्लीकेंट की जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो है अगर प्रोफेशन कौन कौन से सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही लोग जो है यहाँ से प्लॉट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी जो है रेजिडेंट इंडियन होनी चाहिए। जेंडर जो है ऑल जेंडर के जो यहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो आपको जो है लोन अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकता है। वुमेन को एप्लीकेंट को जो है अगर आप ऐड करते हो तो आपको देखिए इंटरेस्ट रेट में जो है काफ़ी आपके जो है कमी हो जाएगी। होंगे जो भी आपके को एप्लीकेंट जो होंगे वो आपको जो है क्लोज फैमिली मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं आपके। फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको मिलेगा, तो उसमें आपको जो है बैंक कितना अमाउंट दे सकती है। तो अगर आप 30 लाख तक का जो है लोन लेते हो तो बैंक आपको जो है 80% आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का, मान लीजिए 20 लाख का जो है यहाँ पे प्लॉट है आपका, तो उसकी जो है 80% मतलब 16 लाख तक का जो लोन अमाउंट है वो आपको बैंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। फिर अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन अमाउंट लेते हो तो आपको यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है 80% आपको यहाँ पे बैंक प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो आपको आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% जो है यहाँ पे बैंक आपको जो है यहाँ पे दे देगा। फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे, फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में देखिए सबसे पहले आता है बोथ प्रूफ ऑफ जो है आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ आपको देना पड़ेगा जो KYC डॉक्यूमेंट होंगे। तो जैसे कि आप जो है पैन कार्ड दे सकते हो, फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा। फिर आपको जो है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, जॉब इशूड कार्ड, इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप दे सकते हो, या आप जो है आधार नंबर भी अपना दे सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको देना पड़ेगा। अब प्रूफ ऑफ इनकम के लिए क्या देना पड़ेगा, तो लेटेस्ट 3 मंथ की जो है सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी। लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें आपकी सैलरी आई होगी तो उस अकाउंट का जो है स्टेटमेंट वहाँ दिखाना पड़ेगा। लेटेस्ट फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह क्या दिखाने पड़ेंगे, तो कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, बायर एग्रीमेंट ये दिखाना पड़ेगा, टाइटल डीड दिखाना पड़ेगा इंक्लूडिंग द प्रीवियस चेन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इन रीसेल केसेस, ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेंगे। अदर डॉक्यूमेंट में जैसे ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो। फिर यहाँ पे चेक जो है प्रोसेसिंग फीस जो है आपको देनी पड़ेगी चेक पे फॉर फेवर ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड के जो है नाम पे आपको जो है चेक देनी पड़ेगी। अब चार्जेस एंड फीस वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको जो देनी पड़ेगी वो आपको लोन अमाउंट का जो है 0.50% जो है आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। और भी कुछ चार्जेस वगैरह होंगे जो आपको देने पड़ेंगे जैसे चेक डिसऑनर चार्जेस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, PDC स्वैप, डिसबर्समेंट चेक, कैंसिलेशन चार्ज हैं। ये कुछ चार्जेस वगैरह हैं जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। अभी हमने जिसका बताया वो सैलरीड इंडिविजुअल का था। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देखिए यहाँ पे कौन कौन से जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स वगैरह जो हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं प्लॉट लोन। जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, इंजीनियर है, कंपनी सेक्रेटरी है, या सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे ट्रेडर है, कमीशन एजेंट है या कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और मैक्सिमम फंडिंग इनको भी सेम है जो है मैक्सिमम जो है अगर आप 30 लाख तक का जो है लोन लेते हो तो आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% यहाँ पे आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल में तो थोड़े से अलग डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं प्रूफ ऑफ इनकम के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर लास्ट 3 ईयर का यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ लास्ट 6 मंथ का करंट अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया। अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो या नॉन प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हो तो आपको प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पे जो है ये डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों ही साइटों पर देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, और अगर आपको मंथली EMI कैलकुलेट करना है तो बेस्ट EMI कैलकुलेटर, इन दोनों ही वेबसाइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा। इन दोनों ही साइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको आगे किस बैंक के बारे में जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में जानना है, तो हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।